हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप लोगों को आज का जो हम वीडियो दे रहे हैं वो दे रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th एकेडमिक 10th करने के बाद जिन बच्चों ने 11th में एडमिशन लिया है या लेना सोच रहे हैं उनके लिए क्या कोर्स है, क्या पढ़ना है, यही सारी चीज़ें हमारी वीडियो में बताई जाती हैं। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है, क्लास 11th मैथ्स। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चैप्टर ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। तो आपको बताएंगे कि चैप्टर 4 में क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चैप्टर 4 है आपका अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। मैं आपको नाम बता देता हूँ। चैप्टर 4 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका चैप्टर 4 है 11th क्लास में मैथमेटिक्स में। देखिए, इस चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, उसके बाद बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए, आपने नंबर पढ़े होंगे, नंबर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि 11th में आ गए तो नंबर सिस्टम में तो पढ़ाई होगा। डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, सो मैनी नंबर्स। आप सभी जानते हो, इसलिए मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर सिस्टम में आपने सारी तरह के नंबर्स पढ़ लिए, लेकिन आपने देखा है किसी भी नंबर के सामने, अब ये नंबर लिख दिया मैंने, नंबर के सामने मैंने नाम नहीं लिखा, तो आप बता नहीं सकते कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है। तो नंबर के सामने क्वालिटी जरूर लिखी जाती है। अगर मैं लिख दूं इवन नंबर, तो अब आप बता सकते हो कि इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6। या मैं लिख दूं ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5। तो जब तक नंबर के साथ हम नाम नहीं जोड़ेंगे आप कुछ नहीं बता सकते कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 2, 4, 5, 6, ये कोई नंबर है। अब आपको ये नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन जब आप कोई पूछे कि ये कौन सा नंबर है तो आप कहते हैं कि ये इवन नंबर है। क्यों? कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी जो नंबर डिविजिबल बाई 2 होता है, एनी नंबर डिविजिबल बाई 2, यू मे से दिस इज द इवन नंबर। तो नंबर के साथ इसी तरह से एक क्वालिटी जुड़ी हुई है। कौन सा नंबर है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर होता है, उसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स मतलब का मतलब बता दूं आपको क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंबलाइज करते हैं जेड से। रियल पार्ट को लिखते हैं REZ और इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं IMZ। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो मतलब हुआ Z इज इक्वल टू E प्लस IB। देखिए, अगर मैं यहाँ पर I नहीं लगाऊं तो A भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है। नंबर सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन अगर हम I का मल्टीपल कर देते तो बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? A number formed by the real part and imaginary part called complex number. Any number in the form of A plus B called complex number. ये क्या होता है आपका रियल पार्ट और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो सीधी पहचान ये है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं Z इज इक्वल टू 3 प्लस I इंटू 4, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं ये लिख दूं Z इज इक्वल टू 6 प्लस I ना लिखूं 3 लिख दूं, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि I लिखना जरूरी है। Z इज इक्वल टू 6 प्लस I इंटू 3, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको पहचान समझ में आ गई कि ऐसा नंबर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib मेड फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। A number of the form a plus ib where a and b are real numbers is defined to be complex number. Complex number is denoted by z here. यहाँ इस बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिफाइन किया गया है। तो देखिए एक चीज पर आपने गौर किया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी। ए क्या है? रियल नंबर। b क्या है? आई बी इमेजिनरी नंबर। वेयर a एंड b आर रियल नंबर। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के बताए थे, नंबर सारे रियल होते हैं लेकिन जिस नंबर के साथ आप i का मल्टीपल कर दोगे वो आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, आपने लिखा z इज इक्वल टू 3 प्लस 7। अगर मैं इसके साथ i का मल्टीपल करूं तो 3 आपका रियल पार्ट है और 7 इमेजिनरी पार्ट है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बट i का मल्टीपल 3 के साथ कर दूं तो ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो नंबर सभी रियल होते हैं बट जिस नंबर के साथ i का मल्टीपल हो रहा है वो नंबर इमेजिनरी में चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी नंबर कोई फिक्स होता है, कहीं भी आप i का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दैट विल इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। तो इसी में देखिए z इक्वल टू a प्लस आई बी में a है रियल पार्ट, इसको आर जेड कहते हैं, b इमेजिनरी पार्ट है, इसको इमेजिनरी पार्ट z कहते हैं। एक प्रॉपर्टी याद कर लो कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट a इज इक्वल टू c और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट b इज इक्वल टू d। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट की कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि जहां भी i का आप मल्टीपल करेंगे वही आपका इमेजिनरी और रियल पार्ट्स होते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें आई। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो a क्या है? हमारा रियल पार्ट है, b क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। क्यों? कि इसमें i का मल्टीपल हो रहा है। बट ये i है क्या? i ये तो सही है कि i किसी भी नंबर को इमेजिनरी पार्ट बना देता है। अगर i का मल्टीपल a में कर दो तो a इमेजिनरी हो गया और b में कर दो तो b इमेजिनरी हो गया। दोनों में मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब बनता है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बनता है। तो जिसमें i का मल्टीपल हो रहा है इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें नहीं हो रहा रियल पार्ट है। एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट जरूर होगा तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। लेकिन ये i है क्या? तो देखिए i के बारे में बताते हैं। i को कहते हैं आयोटा। इसको कहते हैं आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है आयोटा की। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट -1। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया? -1। अगर हम आई क्यूब निकालें तो ये होगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आपने लिखी है -1 इंटू आई इज इक्वल टू -i हो गया जी। इसी तरह से i4 की वैल्यू क्या होगी? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1। ये आप 3-4 वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद तो सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कह दूं कि i25 की वैल्यू बताओ तो i25 को आप कैसे लिख सकते हो? i4 की फॉर्म में i2 की फॉर्म में लिख लो, 4 की फॉर्म में या 2 की फॉर्म में लिख लो। अगर 2 की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कितना हो गया? i2 की पावर 12 इंटू आई स्क्वायर कितना होता है? -1। अब -1 की पावर जब इवन होती है तो पॉजिटिव नंबर बन जाता है, और होती नेगेटिव बनता है। तो ये हो गया 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई। कोई बड़ा नंबर देख लो। आई की पावर आपने ले लिया 897। चलिए
तो इसको आई स्क्वायर 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 17, 2 8 जा 16 इंटू आई, ये हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो -1, और ये आपका इवन नंबर है, तो ये +1 बन गया, और +1 इंटू आई, आंसर कितना आ गया आई। तो ये वैल्यू होती है आपकी आयोटा। आयोटा को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। x² + 3 = 0, 5i - 3/5i, i9 i19, ये क्वेश्चन, ये सब आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको देखिए मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² + 3 = 0, x² = -3, x ± √-3। तो देखिए x² + 3 0, 3 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, -3 हो गया। इसको हमने स्क्वायर रूट में कर दिया। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, x ± -1 × 3 लिख सकते हैं इसको। -1 की वैल्यू आप जानते हो, i √ -1, तो प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे हम i, और ये कितना हो जाएगा √3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 4x + i 3x - y = 3 + i - 6, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। फ्रॉम बोथ साइड्स, इधर से रियल और इमेजिनरी पार्ट लीजिएगा और कंपेयर कर दो। तो देखिए इधर को रियल पार्ट क्या है 4x, इधर को 3, तो x = कितना हुआ 3/4। इमेजिनरी पार्ट पे आ जाओ, इधर क्या है 3x - y, और इधर कितना है -6। x की वैल्यू लगा दो, 3 × 3/4 - y = -6, 3 3 जा 9/4, ये -6 का है, इधर ले आओ प्लस का हो गया, y को इधर ले आओ प्लस का हो गया, एलसीएम कर दो, 6 4 जा 24 और 9 33/4 तो ये हो गए आपके आंसर्स। बोलो समझ में आया, इजी लगा, देख लीजिएगा। i² की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको कंपेयर करने आने चाहिएगा, और ये तो आप सीख ही गए होंगे, इतना सिखा दिया है तो दोनों क्वेश्चन वेरी इजी, आपको भी इजी लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्यूशन समझाते हैं आपको क्वेश्चंस का। नेक्स्ट सॉल्यूशन थर्ड, 5i - 3/5i। तो देखिए 5 - 3/5 × i², 5 से 5 कैंसल, -3 × i², -3, i² की वैल्यू कितनी होती है -1, कितना हो गया 3 हो गया, है जी। i² की वैल्यू -1, 5 से 5 कट गया, -3 प्लस आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे a + ib की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ a + ib। तो a + ib की फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये रियल पार्ट है 3 + i × 0। अगर a + ib की फॉर्म लिखवाया जाता है
तो ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें हम, i टू द पावर 9, i टू द पावर 19, इसको कैसे लिखें, i स्क्वायर की पावर 4 टू जा 8 इंटू आई, और इसको i स्क्वायर की पावर 2 9 जा 18 इंटू आई। आई स्क्वायर होता है -1 होल पावर -1 होल पावर, क्योंकि ये इवन पावर है इसलिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है इसलिए माइनस हो जाएगा। ये कट गया, कितना आ गया 0, तो ये आ गया 0 प्लस 0i इन फॉर्म ऑफ a प्लस, अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखवाता है तो ये होगा। नेक्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, फिफ्थ का सॉल्यूशन 3 7 प्लस i7 i7 प्लस i7 कितना हुआ 7 3 जा 21 प्लस 7 3 जा 21i प्लस 7i और प्लस 7 7 जा 49, सॉरी i है 7 नहीं है, 7i और 7i स्क्वायर, और ये हो गया 3 7 जा 21 3 7 जा 21i। तो देखिए 21 और 21 और 7 28i और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 21 28i -7, 21 में से -7 निकाल दो, कितना बचा 14 प्लस 28, ये आपका आंसर हो गया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, ऐसे इसके हम सॉल्यूशन की बात करें, 1/5 प्लस i 2/5 -4 माइनस i 5/2, 1/5 -4 तो एक जगह लिख लो और प्लस i कॉमन निकालो, 2/5 5/2 एक जगह लिख लो। इसका कर लो एलसीएम, 1 -5 4 जा 20 प्लस i, इसका कर लो एलसीएम, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 2 5 जा 5 5 जा 25, कितना हुआ -19/5, और ये कितना बचा -21/10i। देख लीजिएगा, 1/5 प्लस i 2/5 -4 प्लस i 5/2, 1/5 प्लस i 2/5 ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का 4 और माइनस और प्लस माइनस i 5/2, रियल पार्ट एक जगह कर दिए, प्लस इमेजिनरी पार्ट एक जगह कर दिए। ये 2/5 है माइनस ये 5/2 है, इसका एलसीएम हो गया 5, 1 -5 4 जा 20, इसका एलसीएम हो गया 10, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 5 जा 20 बंद कर दीजिएगा, 20 नेगेटिव है, माइनस का बचा, इसमें माइनस का बचा, ये आ गया आपका a प्लस आई बी की फॉर्म। क्लियर, समझ में तो आ रहा है? कीजिए क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं महसूस हो रही? चलिए तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो 7th का सॉल्यूशन, वन -i4, इसको हम क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं 1 -i होल स्क्वायर 1 -i होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस i स्क्वायर माइनस 2i, 1 प्लस i स्क्वायर माइनस 2i, 1 i स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2i 1 -1 माइनस 2i, ये कैंसिल हो गए, कितना बचा -2i 2 2 जा 4i स्क्वायर
4 और ये वैल्यू होती है -1, कितना आ गया? -4 आ गया। तो समझ में आ रहे हैं? अगर आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? -4 प्लस आई इंटू 0, अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखवाया गया है तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी होता है, अगर आप लगा सकते हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस बी, और नहीं लगा सकते हो तो इसको ऐसे लिख लो 2 माइनस 1/3 आई होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/3 आई, ऐसे होल स्क्वायर अलग कर लो, एक पावर अलग कर लो, और होल स्क्वायर तुम जानते ही हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस दोनों के मल्टीपल का 2 टाइम्स। देखिए -2 माइनस 1/3 आई का होल पावर इवन है, माइनस कॉमन निकाल दोगे तो दोनों टर्म पॉजिटिव हो गई, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 1/9 आई स्क्वायर प्लस दोनों के मल्टीपल का 2 टाइम्स 2 to 4/3 आई, और ये आप जानते ही हो -2 माइनस 1, इसमें कुछ नहीं करना, ये कितना हुआ 4 आई स्क्वायर -1 होता है -1/9 प्लस 4/3 आई -2 माइनस 1/3 आई। एलसीएम आप जान ही गए हो, 9 4 जा 36, 36 में से 1 माइनस कर दो तो 35/9 प्लस 4/3 आई -2 माइनस 1/3 आई, मल्टीपल कर दीजिएगा, पहले -2 का करो, कितना हुआ -70/9 माइनस 4 2 जा 8 ठीक है, तो ये हो गया -17/9 माइनस 35/27 आई माइनस 8/3 आई प्लस 4/9। रियल और इमेजिनरी पार्ट पास पास लिख लो। रियल पार्ट है हमारे 70/9 प्लस 4/9 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे, माइनस कॉमन ले लें तो इमेजिनरी पार्ट हो गए 35/27 प्लस 8/3। 9 तो है ही, 70 माइनस का है और 4, तो ये कितना बचेगा माइनस का 66/9 माइनस आई, और इसका एलसीएम कर लें हम 27, तो कितना बचेगा 35 3 9 जा 9 8 जा 72, ये कैंसिल हो गया 3 से, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माइनस आई इंटू 5 2 7 107/27। तो अगर आप इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो गया जी a प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में फिर और इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाएंगे।